जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि भागवत गीता का ज्ञान युद्ध के मैदान में ही क्यों दिया गया। गीता जैसा गहन ज्ञान शांत आश्रमों में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी शांत जगह पर नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान को क्यों चुना श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने तो बाद में भी समझा सकते थे, पर उन्होंने चुना कुरुक्षेत्र, जहाँ तीर चल रहे थे, अस्त्र शस्त्र चल रहे थे, शंख बज रहे थे और भय हर दिशा में था। युद्ध का माहौल था, क्योंकि जीवन में तो ऐसा ही है। हर दिन एक नया युद्ध, हर सुबह एक नया निर्णय। अर्जुन उस समय केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक बेटा था, एक भाई था, एक मित्र था। जब उसने देखा कि सामने उसके अपने पिता में भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अपने ही बंधु खड़े हैं, उसके हाथ कांप उठे, धनुष नीचे गिर पड़ा, वो रो पड़ा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उस पल श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे यही वो क्षण है जब मनुष्य टूटता नहीं बल्कि जन्म लेता है एक नए चेतन रूप में। युद्ध का मैदान ही जीवन क्यों है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये युद्ध तेरे कर्तव्य का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं थी, वो जीवन का प्रतीक थी। हर इंसान का एक कुरुक्षेत्र है। कभी परिवार में मतभेद, कभी अपने मन का द्वंद्व, कभी सही और गलत के बीच की लड़ाई। और जब मन भ्रमित होता है तभी गीता की आवाज आती है, उठो अर्जुन, यह समय भागने का नहीं, जागने का है। गीता का पहला सबक हमें कर्म और कर्तव्य के प्रति इशारा करता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। देखिए, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो हर काम पूजा बन जाता है। भगवान ने गीता युद्ध में इसलिए दी क्योंकि वहाँ हर पल निर्णय लेना था। जीवन और मृत्यु के बीच भी कर्तव्य का पालन सिखाना था। एक तरफ जीवन तो दूसरी तरफ मृत्यु, लेकिन फिर भी कर्तव्य निभाना था। कृष्ण ने कहा, समत्व योग उच्चते, यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, समय समान भाव रखो। यही असली योग है, क्योंकि युद्ध तो हर कोई लड़ता है, पर शांति के साथ युद्ध लड़ना यही दिव्यता है। श्री कृष्ण ने सिखाया, जो व्यक्ति परिस्थिति से नहीं बल्कि अपनी स्थिरता से जीता है, वही सच्चा योद्धा है। उन्होंने तीसरा संदेश दिया, अर्जुन भयभीत था, अगर मैंने इन्हें मारा तो पाप लगेगा। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यानी जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु भी नहीं। जब इंसान ये समझ लेता है कि वो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब भय समाप्त हो जाता है। और जहाँ भय खत्म होता है वहीं से सच्चा कर्म शुरू होता है। इसी में चौथा संदेश जो हमें भागवत गीता से मिलता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता हर युग की पुस्तक है। श्री कृष्ण ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लूंगा। यानी गीता केवल एक घटना नहीं थी, वो हर युग में जीवित रहने वाला ज्ञान था। आज जब हम अपने मन के भीतर युद्ध लड़ते हैं, आशा और निराशा, सत्य और झूठ के बीच, तो वही आवाज फिर गूंजती है, उठो अर्जुन। क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन सोया है और हर अर्जुन के भीतर एक कृष्ण बोलता है। आधुनिक जीवन में इसका क्या अर्थ है? आज के समय में भी जब हम परेशान होते हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं, तब हमें चाहिए वही दृष्टि, वही दृष्टिकोण जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने दी। चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, पर यदि दृष्टिकोण बदल जाए
तो हर हार भी सीख बन जाती है, जीत बन जाती है। यही गीता का मर्म है। परिस्थितियां नहीं, दृष्टिकोण बदलो, क्योंकि कहा गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हमारा दृष्टिकरण होगा, संसार हमें वैसा ही दिखाई देगा। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, वो जीवन की सांस है। कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बल्कि हम सबको गीता का ज्ञान सुनाया, ताकि जब भी जीवन का युद्ध सामने आए, मन में कोई संशय आए, द्वंद्व आए, उलझन आए, समस्या आए, हम भयभीत ना हो बल्कि जागृत हों। जब मन भ्रमित हो जाए तो गीता पढ़ें, क्योंकि वहीं से आत्मा को दिशा मिलती है, हमारे मन को दिशा मिलती है, जीवन का दर्शन मिलता है। इसलिए गीता जरूर पढ़ें। और यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में ही गीता सुनाई, क्योंकि असली जीवन भी तो एक महाभारत ही है, जहाँ हर दिन हमें निर्णय, भय, मोह और कर्तव्य के बीच संघर्ष करना पड़ता है। युद्ध का मैदान जीवन का प्रतीक है। कृष्ण ने सिखाया, जिंदगी हमेशा शांत नहीं रहती। हमें कभी परिवार के बीच, कभी समाज के बीच, कभी मन के अंदर ही युद्ध लड़ना पड़ता है। इसलिए गीता का संदेश संघर्ष के बीच दिया गया, क्योंकि ज्ञान वहीं काम आता है जहाँ अंधेरा होता है। दोस्तों, गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं, हम सबको गीता सुनाई, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़ा है और उसके मन में, उसके जीवन में कोई न कोई युद्ध अवश्य ही चल रहा है, और उसका हल हमें श्रीमद् भागवत गीता से ही मिल सकता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, जब हालात सबसे कठिन हो, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई रास्ता नजर ना आता हो, तब भागो नहीं, जागो। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म युद्ध से भागना नहीं बल्कि मन के भ्रम को जीतना है। इसलिए आज खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अपने जीवन की कुरुक्षेत्र में डटा हूँ या भाग रहा हूँ? अगर ये विचार आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी श्री कृष्ण की इस अनंत सीख को समझ सकें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपने जीवन का अर्जुन बनूंगा, मैं ये युद्ध जीतूंगा, क्योंकि मैं अर्जुन हूँ। जय श्री कृष्ण।